हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए व यहाँ पर उपस्थित हमारे पिता बुजुर्गों और दूर दराज से आए हमारे युवा साथी व यहाँ पर उपस्थित समस्त सिजारी गांव के जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम और साधुवाद करते हैं। साथियों, बातें बहुत समय से हो रही हैं और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बता दी गई हैं और थोड़ा सा ही मैं बोलूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि पहले भी मैं बहुत सारी बातें रख चुका हूं आप लोगों के बीच में। तो मैं एक अपने शेयर के माध्यम से बात को रखूंगा कि ये वक्त मेरा एक काम कर दे, ये वक्त तू मेरा एक काम कर दे, फिर से ये वक्त बहुजनों के नाम कर दे। ना हो सके हर एक घर में एक अंबेडकर तो हर एक घर में एक कांशीराम पैदा कर दे। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बाबा साहब को तो मानते हैं, हम बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हैं। जब तक हम बाबा साहब को मानते रहेंगे, उनके विचारों को नहीं मानेंगे, तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। देखिए, आप लोगों के धैर्य को देखकर एक एनर्जी अपने आप आ जाती है कि आप लोगों ने इतना समय दिया हम लोगों को, इसके हम हमेशा इस सिजारी गांव के शुक्रगुजार रहेंगे, उन क्रांतिकारी युवाओं के शुक्रगुजार रहेंगे जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, माननीय दत्तू प्रसाद जी का स्वागत सम्मान किया। मैं हमेशा उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। साथियों, आज जिस मुद्दे को लेकर यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया, उस मुद्दे की बात, बहुत सारी मुद्दे की बात माननीय दत्तू प्रसाद जी ने हमारे बीच में रखी, लेकिन उनमें मैं भी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। जिस समय से वर्तमान स्थितियों में हमारे साथ जो हायर एजुकेशन हो चाहे निम्न एजुकेशन हो, उसमें जो चल रहा है उसके बारे में आप लोगों के बीच में बात रखना चाहता हूँ। पहले बच्चा स्कूल जाता था तो माँ पूछती थी बेटा क्या पढ़ के आए। आज बच्चा स्कूल जाता है तो बेटा माँ कहती है कि बेटा क्या खा के आए। एक समय था जब माँ पूछती थी कि बेटा क्या पढ़ के आए, लेकिन आज समय क्या हो गया, बेटा क्या खा के आए, क्या मेरे लिए थोड़ा सा लेके आए। एक समय था, आज क्या समय है और आज आप लोग कहां पर हैं और आप अपने बच्चों को कहां डाल रहे हैं। आप लोगों को चिंता नहीं है अपने बच्चों की। अगर चिंता होती तो आप उठ खड़े होते और अपने बच्चों की लड़ाई के लिए हम लोगों का साथ देते। अगर आपको अपने भविष्य की चिंता होती तो आप लोग हमारे साथ होते। कहते हैं कि जब हम किसी अपनी बच्ची का, जैसे कई बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी बच्ची के लिए संबंध देखने जाते होंगे, उसकी शादी ब्याह के लिए जाते हैं कि नहीं जाते, तो मोहल्ले पड़ोस में क्या करते हैं, वहां पर उस लड़के का पता करते हैं कि कैसा है, दारू तो नहीं पीता, चोरी चमाटी तो नहीं करता, किसी कोठे ओठे पे तो नहीं जाता, बाकी तमाम चीजें सारी नॉलेज उसके बारे में निकालते हैं। लेकिन जो जड़, जैसे जी पेड़ लगा हुआ है, इस पेड़ को जब लगाया होगा, अगर इसमें खाद नहीं डाला जाता, इसमें पानी नहीं डाला जाता और इसको जानवरों से नहीं बचाया जाता, तो क्या ये आज इस तरह ये खड़ा होता आपके सामने। तो जब बच्चे हमारी जड़ हैं, जो हमारा मूल स्तंभ है, जब हम उनके भविष्य के, आने वाली पीढ़ी के बारे में नहीं विचार कर पा रहे, तो हमारा भविष्य कहाँ जाएगा। कभी इसके बारे में सोचा है कि हमारा आखिर में भविष्य जा कहाँ रहा है। अगर कोई इस चीज को बारे में सोच के आप लोगों के बीच में आया है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए और उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये बात मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने जालंधर की सभा में कहा था, जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो कि हम यहाँ की शासक कौम हैं, हमें इस देश पे राज करना है। लेकिन
हमने अपने घरों, हम बाबा साहब को तो सुन के आए, लेकिन हमने अपने घरों की दीवारों पर क्या लिखा? क्या लिखा देखते होगे सुबह से शाम तक? हमने अपने घरों की दीवारों पर लिखा, जय श्री राम, जय हनुमान, जय धन्वंकार, अब तेरा ही सहारा। जिसने सहारा नहीं दिया उसके सहारे हो लिए, और जिसने सहारा दिया उसके सहारे नहीं हुए। क्या यही बाबा साहब चाहते थे? हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं मानते हैं। लेकिन 22 प्रतिज्ञा है क्या बाबा साहब की, उनको जानने की जरूरत है। आज के समय में हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में पहले उन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर लागू करने की कोशिश की। 13 पॉइंट रोस्टर क्या है? 13 पॉइंट रोस्टर था SC ST OBC समाज के अफसर यानी प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं, उसको लागू कर किया। लेकिन जनता ने और बड़े बुद्धिजीवी लोगों ने इसके लिए आंदोलन किया, और इस आंदोलन को खड़ा करके उसे पुनः 200 पॉइंट रोस्टर को बहाल करने का काम किया, जिसकी वजह से आज हम फिर से डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए वापस हो चुके हैं। उसी तरह आज उन्होंने उसी रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए, जब उनके मंसूबे वो पूरे नहीं हो पाए, तो उन्होंने दूसरा पॉइंट क्या खेला हमारे बीच में? उन्होंने हायर एजुकेशन में पहले फीस लाओ, फिर आपको एडमिशन देंगे। अब जब आपकी फीस 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए होगी, और 1 लाख 1 साल में आप फीस जमा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और अगर कर भी दिया अपने घर मकान बेच के, तो क्या उसको साल भर के लिए पढ़ने के लिए प्रति माह पैसा दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। वो व्यवस्था उन्होंने कायम कर दी, और हम अभी भी उस चीज को नहीं जानते होंगे, सो रहे हैं। ये मात्र हमारा ठेका नहीं है, न हमारे कोई इसमें लाभ है, लेकिन इसमें लाभ हमारे समाज को जो हानि है उसको बचाने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं। अगर हम इस चीज को आप लोगों के बीच में नहीं रखेंगे तो आप लोग तो सोते ही रहेंगे। जिस तरह एक कहानी के माध्यम से अपनी बात को रखूंगा, जैसे एक गरम, पहले भी शायद हो सकता है सुनी हो लोगों ने, कि एक गरम प्याले में 100 डिग्री टेम्परेचर पर एक मेंढक को पानी में डाला गया। 100 डिग्री टेम्परेचर पर जब पानी में उसको डाला गया, तो अचानक से वो मेंढक पानी से बाहर निकल गया। लेकिन जब वो पानी से निकल जाता है तो फिर क्या करते हैं, उसको दूसरा रास्ता निकालते हैं वो लोग। दूसरा रास्ता क्या निकालते हैं? दूसरा रास्ता ये निकालते हैं कि पानी को 10 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। कितने टेम्परेचर पे? 10 डिग्री से। तो 10 डिग्री टेम्परेचर पे जब उसको रखा जाता है मेंढक को, तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें समाहित हो जाता है। फिर उसी पानी को 20% कर देता है, 30% कर देता है, 40% कर देता है, 50% कर देता है। धीरे धीरे उसको 100 डिग्री टेम्परेचर कर देता है, यानी उसकी नट पुर्जे सारे ढीले कर देता है, और वो पानी से बाहर नहीं निकल सकता है। वही सेम कंडीशन हमारी समाज की मनुवादी ताकतों ने कर दी है कि हम उस व्यवस्था से निकलना तो चाहते हैं, उस मानसिक गुलामी से तो निकलना चाहते हैं, लेकिन उस मानसिक गुलामी से निकलने के लिए हमारी हड्डी पसली तो टूट ही चुके हैं, क्योंकि हमारा तो शरीर ही काम नहीं कर रहा है, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। उस दिमाग को खोलना पड़ेगा हमको और निकलना पड़ेगा। जब सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ देंगे तो हम लोग निकलेंगे भी और फतेह भी करेंगे और जीतेंगे भी। और बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन समय बहुत हो गया है, इसलिए हम माफी चाहते हैं आप लोगों को अगर समय ज्यादा लिया हो। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। बहुत अच्छे अमन भैया ने। तो साथियों, बहुत सारे सुंदर सुंदर विचार, हमारे खुशी हुई कि नौजवान साथियों के अच्छे विचार हैं। तो दीपू भारती तो बहुत दूसरे एक इस यात्रा में चल रहे हैं।
और पूरा समय दे रहे हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, बांदा के अच्छे स्कॉलर हैं, LLB कर रहे हैं और हमीरपुर के रहने वाले हैं, तो आए और समय का ख्याल रखते हुए अपने ख्यालात रखें। फिर हम शिवचरण भैया से कहेंगे कि वो अपने विचार रखेंगे।